नमस्कार। आज हम आत्मा के हिसाब किताब को समझेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही हमें हमेशा के आनंद के रास्ते पर ले जा सकता हो। चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विचार से होती है। ये हमें ज्ञान के सागर में गोते लगाने के लिए कह रहा है, ताकि हमारी खुशी का लेवल, हमारा खुशी का पारा ऊपर चढ़ सके। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है ना? कि जब दुनिया में चारों तरफ इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, तो क्या वाकई में परमानेंट खुशी मिलना संभव है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम आज आखिर खड़े कहाँ हैं। इस स्रोत के मुताबिक हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रूहानी गिरावट हो रही है। इसके अनुसार हम अभी कलयुग में हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब लोग आत्माएं भटक गई हैं, अशुद्ध हो गई हैं और इसलिए दुखी हैं। इसे रावण का राज्य भी कहा गया है, जहां हर कोई किसी न किसी तरह के बंधन में है, कष्ट में है। लेकिन दुनिया इस हाल में पहुंची कैसे? इसका जवाब एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल की समझ में छिपा है, जो आत्मा के पूरे सफर को दिखाता है। ये साइकिल 4 युगों में बटा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, यानी गोल्डन एज से, जो पूरी तरह से सुख और पवित्रता का समय है। फिर त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हुए आत्मा की पवित्रता कम होती जाती है, और आखिर में हम कलयुग में पहुंचते हैं, जिसे पूरी तरह से अंधकार का युग कहा गया है। शुरुआत और अंत के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। सतयुग में आत्माएं देवताओं की तरह पवित्र थीं, स्वर्ग में रहती थीं, लेकिन कलयुग तक आते आते वो पूरी तरह अशुद्ध हो जाती हैं और एक नरक जैसी दुनिया में सिर्फ आती जाती खुशी और गहरे दुख का अनुभव करती हैं। तो इस अंधकार और दुख के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये स्रोत एक समाधान बताता है, एक खास गाइड का आना, जो एक अनोखा ज्ञान लेकर आता है। ये सबसे जरूरी बात है। ठीक जब साइकिल अपने सबसे निचले पॉइंट पर होता है, तब पिता या शिव बाबा आते हैं। वो परम शिक्षक हैं जो इस सबसे मुश्किल मोड़ पर आत्माओं को उनके असली पवित्र रूप में लौटने का रास्ता दिखाने आते हैं। और ये जो ज्ञान है ना, ये उन शास्त्रों से अलग है जिन्हें हम जानते हैं। इस स्रोत के मुताबिक शास्त्र भक्ति मार्ग का हिस्सा हैं, जो तब काम के थे जब आत्माएं साइकिल में नीचे उतर रही थीं। अब ऊपर चढ़ने के लिए एक सीधे और अलग ज्ञान की जरूरत है। तो थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? ये ज्ञान खुद को बदलने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है। इसका जो मेन अभ्यास है, उसे पूतामेल कहा जाता है। इसे एक तरह से एक आध्यात्मिक डायरी या खाता बही समझ सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और अपने व्यवहार का हिसाब रखता है, वैसे ही ये आत्मा की तरक्की को ट्रैक करने का एक तरीका है। तरीका बहुत सीधा है। हर रात अपने दिन का विश्लेषण करें। ईमानदारी से देखें कि क्या कोई नेगेटिव या आसुरी काम हुआ है। अगर हाँ, तो उसे पिता के सामने स्वीकार करें और अगले दिन बेहतर करने का वादा करें। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का, इस मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? इस रास्ते पर चलकर कोई क्या बनता है? आखिरी लक्ष्य है एक देवता बनना, बिल्कुल उन आदर्श हस्तियों की तरह जैसे लक्ष्मी और नारायण हैं, जो पूरी तरह पवित्रता और दिव्य गुणों को दिखाते हैं और आने वाले स्वर्ण युग यानी सतयुग में प्रवेश करने के लायक हैं। और स्वर्ण युग में देवता होने का अनुभव कैसा होता है? इसका मतलब है सदा स्वस्थ और सदा धनी होना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है, कोई बीमारी या दुख नहीं होता, और व्यक्ति ना तो दुख देता है और ना ही लेता है। ये संपूर्ण सुख की सबसे ऊंची अवस्था है। अब ये स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करता है बाहरी दुनिया की शक्ति और अंदर की आध्यात्मिक शक्ति के बीच। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। एक तरफ है साइंस की पावर और दूसरी तरफ है साइलेंस की पावर, यानी मौन की शक्ति। विज्ञान, जिसे कलयुग की शक्ति माना जाता है, वो भारी है। वो हमें कुछ समय का सुख तो दे सकता है, लेकिन दुख भी पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मौन या अंदर की शांति, वो सतयुग की शक्ति है। ये भीतर से आती है और हमें सच्ची, परमानेंट शांति और खुशी की ओर ले जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमें दिव्य गुणों को अपनाना चाहिए और किसी को दुख नहीं देना चाहिए। पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी को भाई बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। पिता के बताए रास्ते पर चलकर अपनी तरक्की करनी चाहिए, और अगर कोई दुख देने वाली बातें करे भी,
तो उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जाते हैं। ये स्रोत बताता है कि दुनिया में असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है, हर दिन हर एक विचार के साथ। ये सोच तरक्की के हमारे आज के नज़रिए को किस तरह से देखती है, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। ओम शांति।